राहिल इतनी आसानी से छोड़ देगा बच्चों को? उसको छोड़ना पड़ेगा। वो शादी कर रहा है, तुम थोड़ी कर रही हो। और खुशी के मुझे बहुत फिक्र हो रही है सादिया। वो औरत पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे। निदा राहिल भाई जैसे भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों की तरफ से वो लापरवाह नहीं होंगे। राहिल को कुछ नजर नहीं आ रहा है आजकल उस औरत के सिवा। देखो, परेशान होने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। ये बताओ कि तुमने फैसला क्या किया? नहीं रह सकती उस आदमी के साथ। तुम्हारा आखिरी फैसला है? थक गई हूँ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर करके। कॉम्प्रोमाइज? 15 साल कॉम्प्रोमाइज ही किया उसके साथ कि घर को घर बनाने में अपनी सारी जिंदगी खर्च कर दी मैंने। भी मैं उसके दिल में घर नहीं बना पाई। नहीं रहूंगी मैं उसके साथ। मुझे बस अपने बच्चे चाहिए। हौसला करो निदा। क्या हुआ बच्चों, खाना क्यों नहीं खा रहे? दिल नहीं चाह रहा सकीना भी। मेरा भी। क्यों दिल नहीं चाह रहा? मैं खिला दूं? नहीं। हसन बाबा, मैं आपके लिए कुछ और बना कर ला दूं? सकीना भी, मुझे कटलेट खाने हैं। मैं भी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं सकीना। मगर बीबी, हमें कुछ नहीं खाना, चलो सर। बीबी, बच्चे सारा दिन भूखे रहेंगे क्या? अपने काम से काम हो जाओ। बोलो क्या कहना है? देखिए राहिल, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे और निदा के बीच में मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो प्लीज उसे दूर कर। ओह, तो निदा ने तुम्हें अपना वकील बना के भेजा? नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं भेजा। उसे इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। तो क्यों आए हो? मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के किसी गलत फैसले की वजह से तुम्हारे बच्चे सारी जिंदगी भुगतते हैं। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राहिल, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम गलत फैसला कर रहे हो यार। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने हाथों से अपने घर को तबाह कर रहे हो। आमिर, अपनी हद में रहो। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम बीच में पड़ो। मुझे मालूम है कि मेरा कोई हक नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि निदा मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ आपसे बात करने आया था। तो अपनी दोस्त से बात करो, मेरे पास क्यों आए हो भाई? राहिल, तुम क्यों नहीं सोचते हो यार? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम दोनों अलग हो जाओगे तो वो दोनों कैसे रहेंगे? बच्चे मेरे, मुझे बेहतर पता है कि मुझे उनके साथ क्या करना। तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। और बाय द वे, मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, वो खुद गई है। तुमने सिचुएशन ऐसे क्रिएट की कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा ना। मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तुम कौन होते बताने वाले? देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने आया। कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कहना था कह दिया, जा सकते हो आप। प्लीज। हसन, मामा से बात करें? देखो जरा। नहीं मिल रहा। दिखाओ। क्या करें? मुझे सोना नहीं है। अभी बारिश होगी ना,
वो देखेंगे। हाँ देखेंगे, लेकिन अगर आप ये दवा खाएंगी तो मैं देर से जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? नींद तो नहीं आएगी ना? नहीं। गुड गर्ल। तुम मेरा जोड़ा लाई हो? हाँ लाई हूँ। वो ग्रीन वाला? जी ग्रीन वाला। हाँ, मैं वो पहनूंगी शादी पे। उस पे काम है ना, बड़ा सा दुपट्टा, अच्छा लगेगा। तुम क्या पहनोगी? चूड़ियां भी लाई हो साथ? क्या कर रही है मामा? तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। मामा बिजी होंगी ऑफिस में। हाँ चलो उठो। कहाँ? मामा के पास। मगर हम कैसे जाएंगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, बस एक अजीब सा दुख है जो कभी कभी बहुत रुला देता है मुझे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मगर इस दुख की आदत पड़ गई है मुझे। बहुत पुराना साथ है ना। आप इतनी अपसेट क्यों हैं? मम्मी की बहुत याद आ रही। हंसती थी जब कोई कहता था कि मर जाऊंगी अगर वो ना मिला तो। मर जाऊंगी अगर आप ना मिले। ढूंढूं कहाँ जाके गुम कहाँ कोई बता दे। जमाने मेरे हैं
घर से फोन? ये किसने किया होगा? ने टैक्सी 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 टैक्सी। कहाँ जाना बेटा? मामा के पास। मामा के पास? कौन सा एरिया है? वो गुलशन इकबाल, सादिया आंटी का घर। कोई गली मोहल्ला कुछ पता है एड्रेस? वो राशिद मिनाज रोड। राशिद मिनाज रोड। घर देखोगी तो पहचान जाओगी? जी जी पहचान जाऊंगी। चलो बैठो, शाबाश, आ जाओ। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? आवाज नहीं आई, मैं अपने कमरे में थी। बच्चे कहाँ हैं? कमरे में सो रहे हैं? अच्छा, जाग जाएं तो मेरी बात करवाना उनसे। ठीक है। नाम क्या है तुम दोनों का? हानिया, ये हसन। उम्र क्या है आप लोगों की? मेरी 11 साल और हसन की 10 साल। तुम स्कूल जाते हो? जी। आइसक्रीम खानी है? नहीं। आइसक्रीम तो सब बच्चों को पसंद है, तुम्हें क्यों नहीं खानी? ये बताओ, आइसक्रीम नहीं तो तुम्हें क्या पसंद है, वही खिला देते हैं। अंकल आप प्लीज गाड़ी तेज चला लें। ये जहाज थोड़ी ना है, ये तो हम गरीबों की टैक्सी है। आप लोग 2 मिनट सब्र करो, मैं आता हूँ। चलो हसन। हेलो। हाजी, वो बच्चे घर पे नहीं है। क्या क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम देखो अलीना के साथ ना गए हो। वो तो मेरे सामने अकेली निकली थी। तो कहाँ गए होंगे? तुम राहिल को फोन करो, मैं आ रही हूँ। तुम राहिल को फोन करो। क्या मसला था? टैक्सी के सामने क्यों आए तुम दोनों? अंकल हमें 2 मिनट के लिए अपना फोन चाहिए। असल में हम अपना घर का पता भूल गए और हमें अम्मी को फोन करना है। तुम दोनों सच कह रहे हो? जी अंकल हम सच कह रहे हैं। अच्छा अम्मी का नंबर बताओ। 0314 2385 858। अम्मी का नाम क्या है? निदा। निदा। हेलो जी, आप निदा बात कर रही हैं? जी। दरअसल मुझे 2 बच्चे रास्ते में मतलब मिले हैं और मेरी टैक्सी के सामने आ गए थे। वो आपका बता रहे हैं। बच्चों ने? जी जी। मेरी बात करवाई उनसे? जी। लो बात करो तुम। हेलो मामा। हानिया बेटे कहाँ हो? मामा हम लोग एक अंकल के पास है, उन्होंने हमारी जान बचाई है। कहाँ पे हो? इस वक्त कहाँ खड़े हो? तुम इन अंकल से मेरी बात करवाओ। भैया आप कौन है? कहाँ खड़े हैं आप?
अच्छा मैं 5 मिनट में आपके पास पहुंच रही हूँ, 5 मिनट में। आप प्लीज प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखिए प्लीज। मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली मुझे चाबी दो। क्या हो गया? तो मैं बताती हूँ तुमको। निदा मैं चलूं साथ? मेरी बात बताती हूँ। तुम कहाँ थी? ध्यान नहीं रख सकती थी? मैं यहीं थी, मुझे लगा बच्चे सो रहे हैं। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। अब जाओ यहाँ से। मामा मामा तुम लोग घर से क्यों निकले बेटे? क्यों निकले घर से? कुछ हो जाता तो? मामा हसन रो रहा था। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान है मुझ पे। अरे इसमें एहसान और शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता था आप तक पहुंचाना। मामा घर चले? आपने थैंक यू कहा अंकल को? थैंक यू अंकल। वेलकम। बहुत शुक्रिया भैया, मेहरबानी भैया। हाँ हाँ, सारे हॉस्पिटल में जाके देखो, थाने में मैं जाके खुद देख लूंगा। हद होती है लापरवाही की। राहिल जी आप इतना परेशान मत हो, निदा जी के साथ होंगे वो। क्यों होंगे बच्चे उसके साथ? वो बच्चों को नहीं ले जाएगी, मैं जानता हूं उसे, और उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। यही तो आप नहीं जानते, निदा जी कुछ भी कर सकती हैं। क्या कर सकती है? आपको पता है आपकी अम्मी का इंतकाल क्यों हुआ? नहीं। क्योंकि उनके दिल में बहुत दुख भरे राज पोशीदा थे जिन्हें सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे राज? एक दिन मामा हम अपने घर पे वापस क्यों नहीं जा रहे? ये भी तो घर है ना बेटे। ये हमारा घर तो नहीं है। मुझे पता है मामा, आप अलीना आंटी के वैसे घर नहीं आ रही। वो अच्छी नहीं है और उन्होंने मुझे मारा भी था। मारा? पापा को बताया था? बताया था मामा, फिर भी पापा ने हसन को ही मारा था। आज से मैं आपके पास ही रहूंगा। हाँ बेटे, तुम मेरे पास रहोगे। अच्छा तुम दोनों मेरे ही पास रहोगे। चलो चलो चलो, कुछ खाया है कि भूख लग रही है? हाँ, कुछ नहीं खाया?
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आओ? वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें ला सकती हूँ। जबरदस्ती कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? दिमाग तो अब ठीक हुआ है मेरा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो कि बच्चों को अपनी ढाल बनाओगी। मैं गिर सकती हूँ। एक दूसरी औरत के लिए अपने बच्चों को दांव पे लगाओ तुम, मैं गिर सकती हूँ। बच्चे घर से भाग गए थे, कुछ होश है तुम्हें? एक शरीफ आदमी मिल गया उन्हें, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो? झूठ बोल रही हो तुम, और झूठ बोलती रही हो तुम। मेरा मुंह मत खुलवाओ तो बेहतर है। बच्चे उससे डरते हैं राहील, तो हाथ उठाती है उनपे। उनकी बेहतरी के लिए। हाथ उठाने में कौन सी भलाई होती है? तुम प्लीज यहां से जाओ। गो। जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें। तुम छोड़ोगे मुझे, मैं छोड़ रही हूं तुम्हें। मिल जाएंगे तुम्हें खुला के कागजात। पता था, मुझे पता था ये सब कुछ होगा। बच्चों को बुलाओ। बच्चे नहीं जाएंगे। क्या? मैं देखता हूं कि तुम बच्चे अपने पास कैसे रखती हो, और मैं देखती हूं तुम बच्चे लेकर कैसे जाते हो। ठीक है, कोर्ट में मुलाकात होगी। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी निदा। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, बच्चों को राहील से दूर कर दिया। वो दोनों ही तो मेरे प्लान में रुकावट बन रहे थे। अब मैं खुलकर अपना खेल खेलूंगी। अलीना बीबी, क्या बात है? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जिस घर में दूसरे लोग घुस जाए वो घर बर्बाद हो जाता है, और मैं इस घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अलीना बीबी। मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, यहाँ रहना भी कौन चाहता है। एक बात कहूंगी, जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं ना, वो खुद भी आबाद नहीं होते। मैं जा रही हूँ। राहील जी, कहाँ गुम है? बच्चों के लिए परेशान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकता। मेरी कमजोरी है।
मैं समझ सकती हूँ। निदा मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर। राहिल जी, हो सकता है निदा जी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहता हूँ? अपने बच्चे उसके हवाले कभी भी नहीं करूँगा। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। तो आपने फैसला कर लिया है खुला लेने का? जी। देखिए, एक बार फिर सोच लीजिए, इसलिए मैं आपको तमाम तफसील बता रहा था। मैंने सोच लिया अच्छी तरह और नहीं सोचना चाहती। ये आपका अटल फैसला है? जी। ज़ारा, देखिए जो फाइल मैंने आपको कहा था ना तैयार करने के लिए, वो ले आइए। ठीक। ये प्लीज। ठीक है, मैं कल ही अदालत में ये केस फाइल कर दूंगा और मिस्टर राहिल को इस केस के संबंध भिजवा दूंगा। बच्चों की कस्टडी? वो भी आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों की कस्टडी आपको मिले। आप परेशान मत हो ना। राहिल जी, कॉफी। जी नहीं चाह रहा। आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? हर चीज से मेरा दिल उकता गया है। राहिल जी, सब ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएं। आई एम सॉरी राहिल, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुम कंसंट्रेशन से काम कर ही नहीं पा रहे थे। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि तुम्हें सॉरी सर।
जल्दी आ गए। थक गए हैं? राहिल जी, मुझे आपको एक बात बताना है। लीना, इस वक्त चले जाओ, बस मैं बहुत थका हूँ। जरूरी है। क्या? खुला का नोटिस। ये मशवरा भी आमिर ने दिया होगा। बेचारी तुम तो फ्रॉड कर रही थी ना कलर, उसको करो ना बेबी साहब। क्या हो रहा है? होमवर्क पापा। यार छोड़ो वो, खेलते हैं। राहिल पापा। चलो खेलने चले, बस चल। ये देखो, छोड़, वो होमवर्क कर रहा है उसको। अरे होता रहेगा होमवर्क बाद में, अभी क्या होमवर्क? पापा मैं नहीं खेली, ऐसा चीटिंग करता है। नहीं करेगा चीटिंग, नहीं करोगे ना, वो तो करता ही नहीं है। चलो राहिल, अच्छा एक मिनट जाओ भाई, यही चलो पेपर फाड़ो। उनकी कॉपी से स्कूल की मैंने फाड़ी नेम थी। प्लेट एनिमल थिंग कैसे होगा? तो रफ कॉपी लेकर आएगा हसन। अच्छा भाई, हम दोनों टीम है, तुम दोनों टीम है, ठीक है भाई। चलो भाई, ये तो इतनी चीटिंग करेंगे, मैं नहीं खेलूंगी भाई तुम्हारे साथ। तुम तो एक नंबर, तुम कॉपी का हाथ मत लगाओ। अबे कॉपी तो दो ना, कुछ तो दो ना, किस पे लिख? खाना ठंडा हो रहा है। खाना खा लें राहिल जी, किन सोचों में गुम है। लीना, मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह परेशान होने से क्या होगा। कुछ भी तो हाथ में नहीं रहा मेरे। एक बात बताइएगा, आप निदा जी की वजह से परेशान हैं या कोई और बात है? लीना, मैं टर्मिनेट हो गया। क्यों? पता नहीं। और ये खुला का नोटिस। तो आपने फैसला कर लिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। बहुत परेशान हूँ। मगर बच्चे? बच्चे मेरे हैं, मुझसे उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मेरे साथ रहेंगे वो, समझी तुम? ढूंढूं कहाँ जाके गुम हूँ, कहाँ कोई बता दे। ज़माने मेरे नम हुए, सभी
सपने हैं गुम हुए, क्यों रोता है दिल का ये बर्बादी के उस मकाम पर पहुंच गया आफाक कि अब उसे तबाह होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आलिया, मैंने उसे बिल्कुल तन्हा और बेबस कर दिया, जिस तरह कभी हम हुए थे। कहाँ कोई बता दे, ज़माने में रहना हुए सभी सपने